अलीगढ़ में दूसरे चरण में चुनाव होना है, यानी कि 26 अप्रैल को अलीगढ़ में मतदान होना है। इसको लेकर आखिर अलीगढ़ का व्यापारी क्या सोचता है? 2024 यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? देखिए, अगर अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में लगभग 19,90,000 के आसपास टोटल मतदाता है। त्रिकोणीय भूमिका यहाँ देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात कि जो करदार बोला जाता है, व्यापारी देश का करदार होता है, तमाम जीएसटी की ये लोग देते हैं और तमाम जो व्यापारी लोग हैं वो हमारे साथ में मौजूद हैं। आखिर इन तमाम व्यापारियों से बात करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव के इनके मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं और आखिर अलीगढ़ की जनता, खासतौर से व्यापारी लोग अलीगढ़ के क्या सोचते हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या नाम है आपका और इस बार का जो चुनाव है किस तरीके होना है और मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं? क्या 10 साल में जितना अलीगढ़ को स्मार्ट होना चाहिए था उतना स्मार्ट हुआ है? क्योंकि स्मार्ट सिटी अलीगढ़ को बोला जाता है। देखो, स्मार्ट सिटी का एक अलग चित्र है, लेकिन व्यापारियों का अनुभव एक अलग है। व्यापारियों को जितनी सुविधा दे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई सरकार हो, आज भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों को सुविधा तो बहुत दी है। क्योंकि आज हाथरस से अलीगढ़ में जाने में 3 घंटे लगते थे, अब मात्र 8 घंटे लगते हैं। और उड़ीसा जब गाड़ी जाती थी तो 15 दिनों में पहुंचती थी, आज मात्र 3 दिन के अंदर गाड़ी हमारी उड़ीसा पहुंच जाती है। व्यापारियों को बहुत फायदा किया इस गवर्नमेंट ने, लेकिन थोड़ा सा व्यापारी अभी रुष्ट है क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली थोड़ी सी गलत चल रही है। जैसे जीएसटी में बहुत एक लोग छोटे छोटे वो डाल देते हैं, उसमें 10-20 हज़ार रुपये अधिकारी मांगते हैं। इसमें सिर्फ सरकार की बदनामी होती है, क्योंकि व्यापारी यही कहता है कि भाजपा के राज्य में ये सब हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। पार्टी व्यापारियों की बीजेपी ही पार्टी है, व्यापारी की लिए ही बीजेपी पार्टी कर रही है। और मेरा भारतीय जनता पार्टी और भाजपा के नेताओं से यही कहना है कि वो थोड़ा सा व्यापारियों के लिए भी सोच है। क्या आप भी एक व्यापारी हैं, क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या व्यापारी किन मुद्दों को लेकर अब आगे चुनाव करने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 से जब से आई है मोदी सरकार, ये 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आप स्वयं देखिए, पहले 2014 से पहले क्या जीडीपी थी, अब क्या जीडीपी है। किसी टाइम पी चिदम्बरम जी ने कहा था कि डिजिटल होता क्या है, कौन सब्जी वाला डिजिटल करेगा, कैसे होगा, कहाँ वाईफाई मिलेगा, कहाँ नेटवर्किंग मिलेगी, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। और आज देखिए, सब्जी वाला भी है ना, अगर आप उसे आलू लेंगे तो उसे वो कहता है कि लीजिए ये पेटीएम है, यहाँ से कर दीजिए। तो ये डिजिटल इंडिया ये मोदी जी की सरकार में ही हो पाया। ट्रांसपोर्टेशन देखिए, कॉरिडोर देखिए, रेलवे कॉरिडोर देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कितना इजी हो गया, सुविधाएं हो गई। रोड देखिए, अपना कनेक्टिविटी कितनी ज़्यादा हो गई। एक व्यापारी को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी पूरी मिलती है, हर सिंगल विंडो सिस्टम है, यहाँ पर कनेक्टिविटी पूरी है, ट्रांसपोर्टेशन है। और जीएसटी में जो थोड़ी बहुत अगर व्यापारी कह रहे हैं, मैं एक व्यापारी हूँ, मुझे भी कुछ समस्याओं का समाधान चाहिए। जीएसटी का जो थोड़ा बहुत निदान अगर चाहिए तो वो भी समय रहते हर चीज़ होएगा। आपको मालूम है 2017 से जब से लागू हुआ है, लगातार सुधार होते ही चले जा रहे हैं। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो और सुधार हो जाएगा। ग्लोबल इंडिया की तरफ जा रहा है, वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बनने की जा रहा है। आप देखिए, BIS लागू हो गया है, कहीं ना कहीं इसके दूरगामी परिणाम आएंगे, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। तो मैं फिर भी कहूँगा, भाजपा सरकार में व्यापारी सुरक्षित है। आप बेखौफ अपने परिवार को छोड़ के टूर पे जा सकते हैं। आपके घर के परिवार की लड़कियां, महिलाएं आराम से रात में 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आ सकती हैं। आप अपने फैमिली को कहीं से कहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते, कहीं से कहीं भेज सकते हैं। पहले ये नहीं था। आगामी मुद्दे और क्या क्या रहने वाले हैं? व्यापारी अब क्या समझ के आगामी सरकार को, व्यापारी को जो इस समय सबसे ज़्यादा सुविधा जो दिख रही है इस सरकार में, व्यापारी ये चाहता है कि इसमें जैसा कि सिंगल विंडो सिस्टम है, जितना कि स्पेक्टर राज है, वो पूर्णतः समाप्त हो जाए। अभी ये काफ़ी आंशिक रूप से समाप्त हो चुका है, पूर्णतः समाप्त हो जाए। हमारा सीधा अधिकारी से एक कन्वर्सेशन हो, जो भी हमारी परेशानियाँ वो हमारे मंत्री से, अधिकारियों से डायरेक्ट जाए और डायरेक्ट उसका निदान हो। भाजपा सरकार में व्यापारी सुरक्षित है, पूर्णतः उसे आज़ादी है व्यापार करने की, और व्यापार में ग्रोथ ही ग्रोथ है। व्यापार करने में सुखी महसूस कर रहा है। अब क्या मुद्दे और क्या क्या रहने वाले हैं? ऐसा व्यापार में कौन से ऐसी चीज़ और आए जिससे व्यापार करने वाला, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं कि व्यापारी जो है देश का कर्णधार रहता है, तमाम तरीके के टैक्स से गुजर के सरकार को चलाने में व्यापारी की एक अहम भूमिका रहती है। क्या सोचते हैं आप व्यापारी होने के नाते? देखिए, मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कहा वो बिल्कुल 100% सही है कि भाजपा सरकार व्यापारियों के उन्मुख सरकार है। हम लोगों को वो काफ़ी सुख सुविधाएं देती है, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था बढ़िया है, इंटरनेट की व्यवस्था बढ़िया है, सिंगल विंडो बढ़िया है। बस हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारा कोई प्रतिनिधि मंडल जाए तो उसे वरीयता मिले। ऐसा ना हो कि हम बाहर धूप में खड़े हैं या हम लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं और हमारा नंबर कब आ रहा है पता ही नहीं है। उसमें हम लोगों को एक तकलीफ़ होती है, क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर कोई भी व्यापारी वर्ग का व्यक्ति है, उससे जुड़े हुए 100 लोग हैं जिनका घर चल रहा है,
और वो 100 लोगों को अपने हिसाब से आगे बढ़ा रहा है, यानी देश को आगे बढ़ा रहा है। तो हमारा तात्पर्य ये है कि हम लोगों को सेकंड ग्रेड सिटीजन का वो ना मिले, हम लोगों को फर्स्ट ग्रेड सिटीजन का दर्जा मिले, कि हम लोगों को वरीयता दी जाए। हम ये नहीं कहते कि तुरंत हमारे दरवाजा खोले जाए, लेकिन कुछ तो समय मिले। अब 3-3 घंटे हम लोग बैठे रहते हैं, बस इतना ही मेरा कहना। आप एक किसान आड़त चलाते हैं, आजकल किसानों में बड़ी चर्चा है एमएसपी को लेकर और तमाम जो विरोध भी हुआ है। चूंकि आप एक आड़ती भी हैं, क्या माना जाए, ऐसी कौन सी सुविधा हो जो आड़त की दुकान है, खासतौर से आपकी आड़त की दुकान है, तो क्या कहेंगे? एमएसपी को लेकर लगातार किसानों ने धरना दिया है, क्या मानते हैं आप इसको लेकर, और व्यापार में कौन कौन से सुधार की जरूरत है? देखो, सबसे पहले तो ये है कि किसान जब मंडी में आता है तो जब अपना माल लेके वो डालता है तो ये सोचता है भाई मेरा माल जो है सरकारी रेट पे ही बिकना चाहिए। लेकिन चूंकि ख़रीदार भी बहुत होते हैं, ऐसी बात नहीं ख़रीदार ना हो, लेकिन एमएसपी पे जो मैं ये कहूँगा कि एमएसपी पे गवर्नमेंट अभी नहीं कर पाएगी कुछ भी। अगर एमएसपी देना चाहती है तो जिस तरह हरियाणा और पंजाब में है कि आड़तियों के थ्रू ख़रीदा जाए, तो उसमें किसानों को यहाँ लाभ मिल सकता है। जब तक यहाँ हरियाणा और पंजाब का जो सिस्टम है माल ख़रीदने का अगर नहीं कर पाएगी तो यहाँ नहीं हो पाएगा एमएसपी के लिए कुछ ऐसी कोई बात नहीं। व्यापार में भी और कोई सुधार की जरूरत है? व्यापार में सरकार को कुछ सरकार तो अभी फ़िलहाल ठीक कर रही है, अभी फ़िलहाल ठीक कर रही है। आगे उसका क्या आड़तियों के लिए या किसान के लिए क्या सोच है उसकी, वो आगे जाने। देखिए, और भी व्यापारी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए इनसे बात करेंगे। भैया, क्या कहना चाहेंगे? आखिर आगामी मुद्दे, क्योंकि चुनाव है और व्यापार जो है, व्यापारी जो है देश का कर्णधार माना जाता है, तो क्या कहना चाहेंगे? अभी ऐसे कौन कौन से जो मुद्दे हैं जिसको लेकर व्यापारी वर्ग आगे चुनाव करने वाला है, और व्यापार में कौन से अभी सुधार की जरूरत है? देखिए मेरे भाई, मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन मुद्दों को संगठन रूप में और मुद्दों को अपनी आत्माओं से कोई भी पार्टी हो आज तक किसी ने नहीं लिया। चूंकि व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के लिए बना है और भारतीय जनता पार्टी व्यापारी को बनी है, वो एक अलग विषय है। सन 2007 में मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। चूंकि मेरा व्यवसाय बीड़ी का है, उस टाइम बीड़ी पे केवल एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी। उस एक्साइज ड्यूटी को कर उन्होंने सेल टैक्स लगाया 28%। वो बहुत गलत लगाया, क्योंकि बीड़ी एक ग्राम उद्योग में आती थी, लेकिन उन्होंने हाथ से बने हुए चीज़ के लिए जो सेल टैक्स लगाया वो गलत किया। अब बात करें भारतीय जनता पार्टी सरकार की, सरकार अच्छी है, लेकिन जो पुरानी विचारधारा के अधिकारी बैठे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं नाम बदनाम कर रहे हैं। मेरा माल यहाँ से ए जगह से बी जगह जाना है और रास्ते में बिल में कोई त्रुटि भी नहीं है, लेकिन वो लोग जानबूझकर अपनी त्रुटि निकालते हैं केवल चंद रुपयों के लिए। तो मेरी सरकार से आप लोगों के माध्यम से एक गुजारिश है, तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बन जाए तो जीएसटी में कुछ करे या ना करे, लेकिन इन भ्रष्ट अधिकारियों पे अपनी लगाम कसे, क्योंकि व्यापारी 36 प्रकार के टैक्स देता है, जिस टैक्स से सरकार चलती है। अगर व्यापारी टैक्स देना बंद कर देगा तो सरकार कोई नहीं चल पाएगी। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से कि व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करें और व्यापारी जो चाहता है अपने ज्ञापन के माध्यम से कैसे भी उसकी बात को सरकार पूरी करे। जय भाजपा, जय भाजपा। देखिए, बिल्कुल, और भी हमारे साथ में लोग मौजूद हैं कि भैया कह रहे थे कि सरकार सही काम कर रही है, लेकिन धरातल पर जो अधिकारी हैं पुरानी मानसिकता का उन पर आरोप भी लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे? आप भी एक व्यापारी हैं। नहीं, ये बिल्कुल सही कहा है भैया जी ने, ये बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात कही है और बहुत व्यापारियों की ये पीड़ा है। हम लोग बिल बनाते हैं, ई-वे बिल काटते हैं, जीएसटी बिल काटते हैं, हमको ए जगह से बी जगह भेजना है माल, तो रास्ते में 110% मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि अगर यहां से आप 500 किलोमीटर पर कोई गाड़ी अपनी भेज रहे हो तो आपको बीच में 2 दलाल ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ठगने का कार्य पूर्ण रूप से करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे तरीके से व्यापारियों के लिए सुना जा रहा है और हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हमारी बात को आप वहाँ तक पहुँचाएं ताकि ये बीच के जो दलाल हैं ये ख़त्म हो सकें। पार्टी में हमारी में कोई कमी नहीं है। मोदी जी हमारे तीसरी बार आ रहे हैं और 400 पार हो रही है, इस बात में कोई शक नहीं है। और मोदी जी से हमारी एक छोटी सी गुजारिश है, हम व्यापारी होने के नाते एक विनम्र निवेदन करते हैं कि ये जो बीच के
ये जो बीच में पुराने अधिकारी, जो पुरानी मानसिकता के, पुरानी सरकारों के, भ्रष्ट सरकारों के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, इन पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने का कार्य किया जाए। जय भारत। देखिए सबसे बड़ी बात ये कि बोल रहे हैं कि बीजेपी से ज़्यादा हित किसी भी सरकार में नहीं किया गया है। ऑप्शन भी आपका वहीं निकल के आ रहा है, तमाम व्यापारियों से बात भी। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ी सुधार की और जो अधिकारी हैं उन पर कंट्रोल की भैया जरूरत है। एक मेरा ये भी कहना है कि जैसे सरकार जो किसानों को पैसे माफ़ कर देती है ना, थोड़ा सा व्यापारियों की तरफ भी देखे, क्योंकि व्यापारी टैक्स भी देता है और व्यापारी इस समय इतना मरा हुआ है, मेरे दिमाग से 50% व्यापारी इस समय धराशायी हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन जैसे किसानों को लोन देती है, ऐसे व्यापारियों को भी सरकार लोन दे, यही हमारा मोदी योगी जी से कहना है। लोन भी माफ़ भी होना चाहिए, लोन माफ़ भी होना चाहिए। जैसे किसानों का लोन माफ़ हो जाता है, अगर किसी भी परिस्थिति में किसान पीड़ित है या वो नहीं चुका पा रहा था, उसका किसान का कर मुक्त हो जाता है, वो लोन माफ़ हो जाता है। ऐसे व्यापारियों का भी होना चाहिए। व्यापारियों के लिए एक बीमा योजना भी होनी चाहिए, व्यापारियों को पेंशन भी होनी चाहिए। सरकारी व्यक्ति जो 60 साल के बाद रिटायर होता है उसे पेंशन दी जाती है। व्यापारी जो पूरे साल टैक्स देता है, पूरे जीवन टैक्स देता है, उसको क्यों नहीं पेंशन मिल रही? वो पेंशन उसे भी मिलनी चाहिए। सरकारी आदमी अगर काम करता है और तनख्वाह लेता है तो व्यापारी काम करने के साथ व्यापारी उनकी तनख्वाह के लिए पैसा जुटाता है, कर के रूप में पैसा देता है सरकार को। जब कर के रूप में पैसा देता है तभी उनको तनख्वाह मिलती है। उनकी तनख्वाह के बाद अगर उनको पेंशन दी जा सकती है तो जो दाता है, देने वाला व्यापारी है, उसको क्यों ना पेंशन मिले। तो मेरी सरकार से यही विनती है आपके माध्यम से कि सरकार इस विषय पर सोचे और हर व्यापारी को जो 60 साल से ऊपर है उसको पेंशन जरूर दे। देखिए एक व्यापारी कम से कम 100 परिवारों को चलाता है, 50 परिवारों को चलाता है, क्योंकि एक व्यापारी के यहाँ 5 या 10 लेबर होती है। 10 लेबर के अलावा उनसे कई परिवार उनसे संबंधित होते हैं। तो भैया क्या कहेंगे और कुछ कहना बाकेंगे कि ऐसे क्या सुधार की और ज़रूरत पड़ रही भैया, और कुछ सुधार लाना चाहते हैं? सुधार तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, जो बेचारे 4-4, 5-5 प्रेस ला कर बैठे हैं, उनको सरकार कम से कम 10 लाख रुपए का लोन दे, जिससे कि वो अपना कारोबार चलाएं। और ये सोच कर दे जैसा वो किसानों को लोन देती है ऐसा वो छोटे छोटे व्यापारियों को लोन दे और उनका काम चलाए। क्योंकि इस समय व्यापारी बहुत रिस्ट है। इस समय अगर आप पूरे देश में घूमेंगे तो 90% व्यापारी बहुत दुखी है। लेकिन हम आज भी दुखी होने के बावजूद भी मोदी जी के लिए तैयार है, तन मन धन से, और मरने को भी तैयार है मोदी जी के लिए। हम ऐसे व्यापारी हैं। देखिए भैया ऐसे व्यापारी हैं क्योंकि ऑप्शन इनके अलावा दूसरा कहीं नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, हमारे सरकार की एक प्रणाली, एक हमारे सरकार की व्यवस्थाएं चलती हैं जिसको कि MSME कहा जाता है। MSME के माध्यम से जब एक व्यापारी को 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ तक का लोन चाहिए होता है तो वो उद्यम वर्ग में जाकर, जो कि GMDIC का ऑफिस अलीगढ़ में है, वहाँ पे वो रुपए लेने, अपना लोन, अपना कारखाना, फैक्ट्री डालने के लिए लेने जाता है। लेकिन वहाँ से फाइल जब उस बैंक की ओर जाती है, बैंक वाले सर्वप्रथम तो करने में ना करते हैं और किसी बैंक में हाँ कर देते हैं तो जब तक उनकी रकम, मोटी रकम, यानी कि जिसको खुलासा कहते हैं रिश्वत, कमीशन, जब तक उनकी जेब में ना भरा जाए तब तक व्यापारी को MSME से लोन नहीं मिल पाता। तो सरकार इस ओर भी ध्यान दे कि व्यापारी पीड़ित है, लेकिन व्यापारी को ज़्यादा पीड़ित मत करो। मैं इन अधिकारियों से कहना चाहूँगा, हो सकता है कि जो तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है उसमें अगर हम व्यापारियों की आवाज़ ऊपर तक आपके माध्यम से पहुँच जाए तो शायद व्यापारियों का कुछ भला हो सके। देखिए ये तमाम व्यापारी लोग हमारे साथ मौजूद है। तस्वीर में आपको लगातार दिखाऊं, तमाम व्यापारियों से भी हमारी बात हुई। इनका साफ तौर से तो यही कहना है कि सरकार के द्वारा कार्य तो अच्छे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो खामियां हैं वो साफ तौर से नजर आ रही हैं। हालांकि व्यापारियों का ये भी कहना है कि हमारे के लिए योगी सरकार के और मोदी सरकार से कोई बेस्ट ऑप्शन निकल कर नहीं आ रहा। लेकिन आखिर ताज किसके सर बंधेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अलीगढ़ में सेकंड चरण में चुनाव होना और 4 जून को आखिर ताज किसके सर बंधेगा ये पूरा साफ हो जाएगा। मैं सहयोगी अजय नवाब के साथ मोहित गुप्ता, TV9 अलीगढ़।